गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आई एम विश्वास। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वह है 9th क्लास की बुक बिहाइव का, जो कि एक प्रोज है। उसका पहला चैप्टर द फन दे हैड, जिसके राइटर हैं इसाक एसिमोव। इस लेसन को पढ़ाए जाने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा ताकि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये लेसन एक बेसिकली एक फिक्सन है, मीन्स एक काल्पनिक कहानी है जिसमें आज से लगभग 135 साल आगे 17 मई 2155 की बात की गई है, जिसमें उस समय पर हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, हमें कौन पढ़ा रहा होगा, हम कहाँ पढ़ रहे होंगे, क्या हमारे पास कॉपी होगी, क्या हमारे पास किताब होगी, अगर होगी तो उसका फॉर्म क्या होगा। इस कहानी में मेन दो कैरेक्टर हैं, टॉमी, मार्जी। मार्जी कई लोग मार्गी पढ़ते हैं तो प्रॉपर नाउन है, इसमें आप डाउट मत लीजिएगा, मैं मार्जी पढ़ूंगा। ये आज से 35 साल आगे की कहानी है जिसमें ये उनका प्रेजेंट है। और हम लोग मीन्स 2020 वाले हम लोग उनके पास्ट हो चुके होंगे। तब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। उस समय पर उनकी पढ़ाई और किताबें कॉपी की बजाय कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप आदि में हो रही होगी। और तो और उनका कोई टीचर इंसान नहीं होगा बल्कि एक मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक टीचर होगा। ये लोग स्कूल नहीं जाते हैं बल्कि घर में ही इनकी एक क्लासरूम है जिसमें ये दोनों बारी बारी से पढ़ते हैं। एक दिन टॉमी को जो मार्जी का भाई है उसको एक रियल बुक मिल जाती है। रियल बुक मीन्स जो पेपर वाली बुक होती है, पेजेस वाली, जिसमें अब के समय के स्कूलों का जिक्र किया गया है। पहले तो मार्जी को बड़ा अजीब लगता है ये सुनकर, लेकिन जब उसको पूरी बात पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है और लास्ट में कहती है द फन दे हैड, मीन्स यही वो देखिए द फन दे हैड ही इसमें टाइटल भी है और इसका मतलब होता है कि पहले के लोग कितना मज़ा करते होंगे। चलिए इस लेसन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इस लेसन में और क्या क्या जानने के लिए है जानते हैं। देखिए मैंने इसमें हार्ड मीनिंग को मेंशन किया हुआ है और उसकी एक दूसरी मीनिंग रेड कलर में रखी हुई है, तो आप उसको लिख सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में उसको लर्न कर सकें और लेसन को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए लेट्स रीड द लेसन। तो पहला पैराग्राफ लेते हैं अपन लोग और पढ़ते हैं बच्चों। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed May 17, 2155। तो देखिए यहाँ पर मार्जी जो डायरी राइटिंग करने की हैबिचुअल हैं, तो उन्होंने अपने एक डायरी में उन्होंने जो हेडिंग दी हुई है उस पर जो डेट लिखी हुई है वो कब की लिखी हुई है, 17 मई 2155, मीन्स 135 साल आगे की बात लिखी हुई है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि आगे की बात है, ये बहुत पहले की बात है और तब उनका वो प्रेजेंट है और हम लोगों उनके पास्ट हैं। सी रोट, उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक, कि टॉमी ने एक दिन रियल बुक पाई। देखिए रियल बुक का मतलब जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उन बुक्स की बात की जा रही है। तो उसने अपनी डायरी में मेंशन की है अपनी एक बात। इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी किताब है। मार्जीज ग्रैंडफादर वन सैड, मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार ये बात चर्चा की थी दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब एक छोटा बच्चे थे उनके दादाजी, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड, तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था दैट देयर वाज अ टाइम, कि उस समय पर ऐसा समय था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, मतलब दादाजी ने बताया था कि जितनी भी स्टोरी होती थी वो सब के सब पेपर पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को टर्न करते थे, मतलब एक के बाद दूसरा। देखते हैं अब जैसे ये किताब बनी हुई तो आपको देख सकते हैं कैसे टर्न किए जाते थे। जैसे कोई पेज ख़त्म होता था दूसरा पेज शुरू करने के लिए दूसरा पेज हमें खोलना पड़ता था। विच वर येलो एंड क्रिंकली, तो उसके जो पेजेस थे वो पीले पड़ चुके थे और सिकुड़े हुए भी थे। देखिए उस पेजेस में एक बुक रखी हुई तो कैसे पीले पड़े हुए हैं और सही से नहीं प्रॉपर। तो एंड इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड, तो उस समय के हिसाब से ये किताबों पर पढ़ना बड़ा फ़नी लग रहा था उस बच्चे को। वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, जो बुक्स में वर्ड्स लिखे थे वो रुके हुए थे, टेली बुक की तरह चल नहीं रहे थे, मूविंग नहीं कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड ऑन स्क्रीन, जैसा कि सपोज किया जा रहा था कि चलते हैं स्क्रीन में, लैपटॉप
और टैबलेट में, वो ऐसे नहीं थे, वो बुक में एक जगह पर स्थिर थे। आप जानते हो। एंड देन, और तब व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो लोग पेज को टर्न करते थे, इट हैड द सेम वर्ड, पूरे के पूरे वही वर्ड मिलते थे। मीन्स आप पेज पलटिए, फिर दोबारा अगर उस पेज पर आएंगे तो आपको सेम आपको पेजेस मिल जाएंगे। उस पर आपको नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको मिल जाएगा। दैट इट फर्स्ट टाइम, जब आपने उसको पहले बार पढ़ा था तो उसको बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था इस तरह की बुक्स। जब टॉमी को ये बुक मिलती है तो बोलता जी, ये कई लोग गी पढ़ते थे, गी नहीं है, जी है इसका। तो ये जब सरप्राइज होकर के आदमी बोलता है तो तब के एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है व्हाट अ वेस्ट। अरे कितना समय बर्बादी और पेजेस बर्बाद और पैसा बर्बाद करने की चीज़ थी। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप इन किताबों को यूज करते हैं या इनसे होकर गुजरते हैं, यू जस्ट थ्रो इट अवे। और जब ये पुरानी हो जाती है तो आप इन्हें क्या कर देते हो, फेंक देते हो। आई गेस, मुझे ऐसा अंदाज़ा है, हम लोग, आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। लेकिन अगर हम टेलीविज़न स्क्रीन पे करें, अपने कंप्यूटर पे देखें, तो मिलियंस बुक्स हैं, दसियों लाख बुक हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी ज़्यादा हैं और सब अच्छी हैं। मतलब उन्हें आप फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा एक जैसी बनी रहेंगी। आई डोंट थ्रो इट अवे, और मैं उन्हें फेंकूँगा भी नहीं। सेम विथ माइन, और सेड मार्जी भी कहती है हाँ भाई, मैं क्यों फेंकूंगी, सही बात है। और पहले की बुक्स वाकई बात, जब ख़राब हो जाती होंगी तो फेंक दी जाती होगी। आप लोग भी देखते हैं कि आपकी बुक्स जब ख़राब हो जाती है तो आप क्या कर देते हैं उनको, या तो आप बेच देते हैं, बेचने के बाद दूसरा ख़रीदने वाला होता है, वो जब उसकी ख़राब हो जाती होंगी तो वो कूड़े के भाव में, ये कह सकते हैं कि रद्दी के भाव में उसको बेच भी देते हैं हम लोग, तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं रह जाती है। तो इसी बात की जिक्र ये दोनों कर रहे हैं। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. ये इसमें जो है इन लोग की जो लड़की है उसकी एज बताई जा रही है कि 11 साल की है वो, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी। टेलीबुक्स मीन्स जो कंप्यूटर में पढ़ी जाने वाली बुक्स हैं। देखिए मैंने उसको में बनाया हुआ है, कार्टून बनाया हुआ है, तो ये कंप्यूटर में पढ़ रहा है। तो टॉमी इसलिए ज़्यादा देखा है क्योंकि ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 साल का हो चुका है। सी सेड, उसकी जो बहन है वो कहती है, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने ये किताब कहाँ से प्राप्त की, कहाँ से मिली तुम्हें। इन माई हाउस, उसने कहा मेरे घर में ही थी। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो यहाँ वहाँ बिना देखे पॉइंट करता, इशारा करता है। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बुक के अंदर कुछ पढ़ रहा था, व्यस्त था। इन द एटिक, वो बोलता है एटिक, जो हमारे घर में देखा होगा कि जो जिसे हम लोग छत्ती बोल देते हैं, वहाँ पर वो उसको मिली हुई थी। व्हाट्स इट अबाउट, तो लड़की पूछती है, जो उसकी बहन है वो पूछती है किसके बारे में है किताब। तो उसका भाई जवाब देता है कि स्कूल के बारे में है। मार्जी जैसे ही स्कूल का नाम सुनती है वो स्कॉनफुल हो जाती है। स्कॉनफुल मीन्स उसके चेहरा की जो बनावट थी वो घृणित हो गई, घृणा मतलब भर गई थी, उसके स्कूल का नाम लेती है। उसको स्कूल शायद पसंद नहीं था, देखते हैं क्यों पसंद नहीं था। आगे लिखा हुआ है व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल। उसने कहा कि स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैं नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो और ज़्यादा, पहले के अपेक्षा ज़्यादा नफरत करने लगी। क्यों? द मैकेनिकल टीचर, जो उसका रोबोटिक टीचर है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मैकेनिकल जो टीचर है उसको जियोग्राफी में बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा है, और इसका जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट टू वर्स्ट होता जा रहा है, मतलब बेकार से बेकार होता जा रहा है। तो जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आपको बुरा लगता है, तो उसे भी बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन उनकी माँ जो थी इस बात को नोटिस करती हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ मदर हैड सेकन हर हेड सॉरोफुली, वो दुख से सोचती हैं कि कोई तो ऐसी बात है जो ये नहीं कर पा रही है। तो क्या करती हैं कि बुला भेजती हैं किसको, सेंड फॉर कंट्री इंस्पेक्टर। कंट्री इंस्पेक्टर देखिए मैकेनिक है जो ऐसे रोबोटिक टीचर्स को सुधारता है, तो उसको बुला भेजती है, देखती हैं कि शायद ऐसा तो नहीं रोबोटिक टीचर में कोई कमी आ गई हो, तो पता लगाया जाए। अब उस मैकेनिक मीन्स उस मैकेनिक को बुलाया गया, तो ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, छोटा और गोल मटोल आदमी था, विथ अ रेड फेस, मतलब उसका चेहरा लाल था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास में जो भी टूल्स थे उसको सुधारने के लिए वो थे, विथ डायल्स एंड वायर्स,
कुछ डायल्स थे एंड वायर्स मीन्स तार वार थे उसके साथ में। ही स्माइल्ड एट हर, जैसे ही उसने मार्जी को देखा वो उसकी तरफ मुस्कुराया एंड गेव हर एन एप्पल, उसको खाने के लिए एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस टीचर को एक तरफ ले गया सुधारने के लिए। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को आशा थी ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि कैसे उसको सही करेगा जल्दी। उसको लग रहा था कि शायद ये जल्दी नहीं होगा सही, जो उसका रोबोटिक टीचर है। तो अगर उसको सही नहीं होगा तो उसको तो कुछ टाइम मिलेगा अपने लिए, खेलने के लिए टाइम मिलेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि कैसे इसको सही करना है। आफ्टर एन आवर, लगभग एक ही घंटे में, और सो इससे लगभग देयर इट वॉज अगेन, फिर से क्या हो जाता है, लार्ज एंड ब्लैक अगली विथ अ बिग स्क्रीन। जो रोबोटिक टीचर है उसके बारे में बताया जा रहा है कि बड़ा है, काला है, भद्दा सा है, बड़ी सी स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, कि पूरे के पूरे लेसन फिर से दिखाई देने लगते हैं। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और फिर से उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाने लगते हैं। दैट वॉजंट सो बैड, तो कहती है कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ में कि इतनी जल्दी सही हो गया। क्यों? देखिए लिखा हुआ है द पार्ट शी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट, वो उसको वो जगह पसंद नहीं थी कंप्यूटर या जो रोबोटिक टीचर था, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको अपना होमवर्क करके रखना पड़ता था और वो उसको इंसर्ट करना पड़ता था टेस्ट पेपर्स अपने। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, फिर उसे अपना पास कोड देना पड़ता था उस कंप्यूटर के अंदर रोबोटिक टीचर में। दे मेड हर लर्न, जो उसे याद कराते थे लेसन को, जो वो याद करके आती थी। व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, बताती हैं जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम, तो उससे तब से याद है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर होता था वो इतनी जल्दी उसको कैलकुलेट करके उसको नंबर दे देता था कि अब वो है तो रोबोटिक टीचर, इंसान तो है नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा, तो जो कुछ है तो वो तुरंत रख देता। तो उसे याद आता है कि ये सब बातें वो सोच रही है इसके बारे में। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड हर हेड, जब अपना काम समाप्त कर लेता है वो कंट्री इंस्पेक्टर तो मुस्कुराता है और उस लड़की के मिस मार्जी के सर पर थपथपाता भी है। ही सेड टू हर मदर, वो मार्जी की मदर से बोलता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, जो ये बुरा परफॉर्मेंस कर रही थी ज्योग्राफी में, इसकी गलती नहीं है। मिसेस जॉन्स, उनकी माँ का नाम है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो जियोग्राफी का सेक्टर है तो उसमें क्या हो गया था, उसकी स्पीड बढ़ गई थी, गियर उसका बढ़ गया था। तो क्या होने लगा, तो जो उसकी एज थी उससे ज़्यादा के हिसाब से उसको क्वेश्चंस दिए जा रहे थे, तो इसीलिए वो कर नहीं पा रही थी, मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीज़ें होती हैं कभी कभी, रोबोटिक टीचर है, मशीन है ये। आई स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, और मैंने इसको धीमा कर दिया है, मतलब 10 साल की एज के हिसाब से कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, उस हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन अगर इसके प्रोग्रेस की बात देखी जाए लड़की की तो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और दोबारा वो मार्जी के सर पर प्यार से थपथपाता है कि ये लड़की अच्छा कर रही है, ये उसका यहाँ मतलब है। मार्जी वॉज डिसपॉइंटेड, मार्जी लेकिन बहुत डिसपॉइंटेड होती है इस बात को जान करके। क्यों? सी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वो आशा कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको लग रहा था कि ये मैकेनिकल जो आदमी मैकेनिक आया था वो सुधार नहीं पाएगा और इसको पूरा का पूरा रोबोट अपने साथ में ले जाएगा वो और सुधारेगा घर में रह करके। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार तो ऐसा हुआ था कि रोबोटिक जो टीचर था टॉमी का, तो उसको ले गए थे, अपने घर ही ले गया था और लगभग उसको 1 महीना लग गया था वापस आने में। तब तक उसने टॉमी ने खूब इन्जॉय किया था, पढ़ाई नहीं की थी, तो वो भी चाह रही थी कि उसको भी पढ़ाई ना करनी पड़े, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि उस समय पर हिस्ट्री सेक्टर उसका ख़राब हो चुका था पूरी तरह से कम्प्लीटली। सो सी सेड, इसलिए उसने कहा टू टॉमी से कहा था वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तभी उसने कहा था कि अरे, तभी वो घृणा से बोल रही थी कि अरे स्कूल के बारे में ऐसा क्या लिखा जा सकता है। दैट्स वाई सी हेटेड स्कूल, वो स्कूल को इसीलिए नफरत करती थी। चलिए पहला पार्ट यहीं पर समाप्त करते हैं और दूसरा जो इसका पार्ट है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी आसानी से। थैंक यू।